हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तो स्वागत करती हूँ आपको आज अपने ब्लॉग में। तो अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट अपने गौशाले से और टाइम हो गया है 11 बज गए हैं। आज ब्लॉग शूट करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा आज। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार। जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है वही चीज़ पता नहीं दूर दूर क्यों होती जाती है मेरे से। और जैसे शेरू की बात रही तो शेरू भी मतलब इतना जुड़ चुका था मेरे से, तो वो भी जा चुका है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेरे लिए मतलब मेन चीज़ थी वही मेरे से दूर होती जा रही है, तो शेरू भी गया। उसके बाद दूसरी चीज़, मेरे को बर्थडे गिफ्ट में रिंग मिली थी, जो कि आज आप देख रहे होंगे ना, मेरा हाथ एकदम बिल्कुल खाली सा लग रहा है। तो वो गिफ्ट भी मतलब मेरे से दूर हो गया। तो तीसरी चीज़ पता मेरे साथ क्या हुआ कि कल 8:30 के आसपास मतलब मैंने पापा से बात की थी, और पापा से बात करने के बाद फिर मैंने दादी को बोला कि मैं फ़ोन को कमरे में रख के आ जाऊंगी क्योंकि वो जेब से गिर जाएगा। तो दादी ने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए चले गए थे, और खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में आई तो मैंने फ़ोन को देखा, तो मेरा ना पता नहीं में इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, समझ ही नहीं आया। मतलब ना मेरे पास 2 सिम है, और दोनों सिम ना मतलब दोनों में से एक सिम चल रही है, एक में तो बैलेंस नहीं डाल रखा मैंने क्योंकि वो परसों ही ख़त्म हुआ था, तो मैंने बैलेंस अभी नहीं डाला। और जो मतलब मेरी डेली यूज़ की थी, जो मतलब जिसमें मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ था उसमें, और हर चीज़ उसी नंबर से जुड़े हुए हैं, तो वही सिम ना अचानक से बंद हो गई। मैंने समझा क्या पता कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से मतलब नहीं चल रही होगी। तो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो मैं 9:30 के आसपास से और 12 बजे तक मतलब उस सिम को टटोलती रही, खोला उसको, रिस्टार्ट किया उसको, सिम चेंज की, एक सिम लगाई, दूसरी सिम लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और सुबह जाके फिर जब मैंने ना दादा की सिम लगाई, मैंने समझा क्या पता कि कुछ प्रॉब्लम होगी तो देख लेती हूँ। तो दादा की सिम लगाई, तो दादा की सिम और मेरी जो दूसरी सिम है वो लग रही थी, लेकिन जिस नंबर से मतलब सारे कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ जुड़ रखा है, तो उसको लगाया, लेकिन वो सिम ही नहीं बता रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा। और मैं ना कल से बहुत परेशान हो रखी हूँ, कल रात से 9:30 के आसपास से और 12 बजे तक तो मैंने देखा। उस टाइम से मेरा ना दिमाग एकदम ख़राब सा हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो गया ना कि कितनी कोशिश भी की लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आज यार। मतलब कहीं भी आ जा रही हूँ लेकिन शोर फिर वैसे ही रहता है, क्योंकि मतलब होता है ना कि जो मतलब अब इसी नंबर से मेरा सब कुछ है, और यही नंबर मतलब बंद हो गया, तो अब मुझे बैजो जाके एक बार पता करना पड़ेगा, और ये इसी नंबर से फिर मुझे दूसरी सिम लानी पड़ेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सिम मेरे दादा लाए थे, और मेरे दादा को ही जाना पड़ेगा शायद से सिम खुलवाने के लिए। तो दादा मतलब मुझे पता नहीं है कि दादा भी कब तक जाते हैं, और फिर आजकल फिर घर में काम काम भी हो रहा है, तो उस वजह से पता नहीं यार मेरी सिम खुलेगी कि नहीं खुलेगी, खुद ही पता नहीं चल रहा कि क्या हो गया उसको अचानक से। और फिर उस वजह से ना दिमाग बिल्कुल ख़राब सा हो रहा है, मैं सर दर्द भी हो रहा है कल रात से, इतना दिमाग ख़राब। और अभी तक मतलब मैंने बस घर में ही पता है कि मतलब मेरी सिम बंद हो गई है, लेकिन अभी मैंने ना किसी को नहीं बताया कि मेरी सिम बंद हो गई, क्योंकि बताऊँ तो बताऊँ कैसे। और फिर बाद में अगर पापा वो का फ़ोन आएगा दादा के फ़ोन में, तो फिर उसी से बताना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि फिर सब परेशान हो जाएंगे। अगर मेरा फ़ोन नहीं लगेगा तो वो बोलेंगे कि ये कहाँ गई, इसका फ़ोन नहीं लग रहा। और एक दिन तो होता है कि चलो नहीं लग रहा तो कोई नहीं, लेकिन 2-3 दिन अगर फ़ोन करेंगे तो फिर पता चल जाएगा ना कि ये पता नहीं कहाँ गई, कि इसका फ़ोन नहीं लग रहा, फिर टेंशन भी हो जाती है। तो फिर दादा के फ़ोन से फिर फ़ोन करूँगी तो फिर बता दूँगी। और मेन तो मुझे ये है कि बस पापा औरों को बता दो, बाकी तो छोड़ो। चलो यार, इसी सिम से मेरा सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। और पता नहीं यार खुलेगी नहीं खुलेगी, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। भगवान करे कि मेरी सिम खुल जाए, देखती हूँ फिर क्या होता है। और जाना तो शायद दादा को ही पड़ेगा, क्योंकि दादा ही लाए थे ये सिम मिले, तो दादा को ही जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं क्या होता है, समझ नहीं आ रहा मेरे को आज, अजीब सा हो रहा आज। खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि सब कुछ
जिस चीज़ से जुड़े होते हैं ना, वही चीज़ पता नहीं दूर 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 अचानक से एकदम से झटका लगता है ऐसे में दिख के। और क्या करूं, शेरू गया तो उसकी वजह से मतलब अजीब सा हुआ मुझे। और अभी भी लगता है जैसे मैं किसी कुत्ते को देखती हूँ या दूसरी जगह से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है ना, तो मुझे ना उसी का ख्याल आता है। जैसे फ़ोटो वगैरह, मेरे भाई भी ना आजकल उसी की फ़ोटोज़ लगा रहा है, तो उसको देख के ना फिर मेरे को और भी ज़्यादा अजीब सा लगता है। जैसे मैं फ़ोन खोलती हूँ तो फ़ोन में भी मतलब लॉक स्क्रीन पे मैंने उसी की फ़ोटो लगा रखी है, तो फिर अजीब सा लगता है। और हटाने का उसको मन भी नहीं करता, क्योंकि इतना जुड़ चुकी थी ना मैं उससे। 7-8 महीने कम नहीं होते यार, क्या करें। देखते हैं फिर अब क्या होता है। ब्लॉग बनाने का तो मन भी नहीं कर रहा, और मैं कल का ब्लॉग भी है मेरे पास, लेकिन अभी एडिट भी नहीं किया, और पता नहीं पोस्ट कैसे करूँगी ये मुझे पता नहीं है। देखती हूँ फिर ब्लॉग अपलोड होगा कि नहीं होगा। एडिट तो कर दूँगी, लेकिन अपलोड करने के लिए मुझे नेट की ज़रूरत पड़ेगी, और नेट मेरे पास है नहीं। तो देखते हैं फिर, बात करके नेट डलवाते हैं, पोस्ट होगी तो ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरी सिम में भी ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा। देखते हैं फिर क्या होता है, और कोशिश करूँगी फिर। चलो यार, फिर अभी फ़िलहाल मैं गौशाले में आ रखी हूँ, तो ज़रा अंदर धुआं लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी ये जो भैंस आ रखी थी ये भी चली गई। और इसके आने की खुशी तो आपने देखी होगी, मेरे चेहरे पे कितनी खुशी थी उस दिन। लेकिन इस भैंस ने भी आने नहीं दिया, इतना भयंकर लात मार रही थी ना, तो वो भी चली गई। मतलब ऐसी जा रही है। हाँ, पहले शेरू गया, उसके बाद मतलब मेरी रिंग भी गई, उसके बाद फिर ये भैंस भी चली गई, और आज मेरी सिम में भी क्या बोले, आगे का तो पता नहीं। चलो यार, फिर थोड़ा सा अंदर धुआं लगा देती हूँ, उसके बाद फिर ये बाहर मैंने यहाँ पे घास सुखाने के लिए रखा है। कल बहुत भयंकर बारिश हुई थी, और ये थोड़ा सा भीग रखा है, तो मुझे नीचे आज हम प्याज के जो बीज है ना, तो उसको बोएंगे। तब जो डालियाँ होती है ना, तो उनको फिर लगाएंगे ना, तो उसकी वजह से तो मुझे ये घास भी ले जाना है, उसको बना के ले जाना है। और पहले यहाँ पे थोड़ा सा धुआं लगा देती हूँ अंदर, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कर देते हैं काम वगैरह। चलो फिर पहले काम करते हैं, उसके बाद फिर आगे का ब्लॉग तो बनता ही रहेगा। शायद से बना पाऊँगी तो ठीक है, नहीं बना पाई तो इतना ही ब्लॉग एडिट वगैरह करके, जो भी बोल रखा है जो भी है, तो इसको ही एडिट करके वगैरह फिर डाल दूँगी यार। ऐसा मन भी नहीं कर रहा, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। चलो फिर करते हैं काम। तो अभी 1:30 बज चुकी हैं, और हमारा खाना पीना तो हो गया है, तो मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद चाय। और बर्तन वैसे रखे हैं, तो बर्तन को धो देती हूँ। मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का, तो आज मेरा कुछ टाइम पास भी नहीं हो रहा, क्योंकि कल तक फिर थोड़ा सा नेट वगैरह चला देती थी, लेकिन आज तो कुछ नहीं। तो अभी तक मैं ये काम कर रही थी, यहाँ पे भट को कूट रही थी। तो बैक कैमरा करके बताती हूँ। तो ये देखो, अभी तक मैं इनको कूट रही थी, और इनको कूटने के बाद ना कुछ इस तरह से दाने निकलते हैं। ये तो अभी इनको कूटना है। चल, पहले टाइम में ना इतना अनाज होता था कि पहले टाइम में बोलते थे कि लिहावरे भटकूटा जाठू। जो ये भट्ट होते थे ना, उनको कूटने के लिए डंडे की ज़रूरत पड़ती थी, और मोटे मोटे डंडे होते थे। लेकिन अब तो बस इन्हीं से कूटते हैं यार, छोटे छोटे डंडे वगैरह इन्हीं से करते हैं काम। अब नहीं है उतना अनाज, और अब उतनी खेती भी नहीं होती, और अब तो जानवर भी कुछ रख ही नहीं रहे हैं, तो खेती कोई नहीं कर रहा, तो अब कम कम ही है, तो बस डंडे से ही हो जाता है। तो अभी मुझे धोने हैं बर्तन, उसके बाद फिर इनको भी थोड़ा कूटना है, फिर चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर शाम को ही मिलती हूँ यार। आज तो कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का मन भी नहीं कर रहा, कुछ खास भी नहीं है, बस घर के काम ही है। तो चलो फिर, डेली डेली के घर के काम ही हो रहे हैं, तो इस ब्लॉग को थोड़ा छोटा ही कर देते हैं इस बार, है ना। तो चलो फिर मैं अपने काम करती हूँ, और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद। अभी कल का मुझे ब्लॉग एडिट करना है, तो चाय बनाते बनाते एडिट करूँगी। काम के साथ साथ मुझे एडिट भी करना पड़ता है। थोड़ा सा काम, उसके बाद थोड़ा सा एडिट, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा एडिट, तब जाके। अभी तक मेरा ना फिक्स टाइम नहीं हुआ कि ब्लॉग अपलोड मतलब इतने बजे करूँ, या सुबह करूँ, या शाम को करूँ, या दिन को करूँ। मेरा अभी फिक्स टाइम नहीं है,
तो ऐसे ही चलता है कि कभी सुबह हो जाता है ब्लॉग एडिट, मतलब रात को कर देती हूँ तो सुबह कर देती हूँ अपलोड, और कभी दिन में अपलोड कर देती हूँ, कभी शाम को, कभी या रात को ही। तो इस वजह से ना ऐसे होता है, फिर गांव में टाइम नहीं मिलता इसी चक्कर में। और कोई मेरे साथ तो है नहीं, आपको पता ही है, अकेले अकेले ब्लॉगिंग करती हूँ, अकेले फिर एडिट भी करना पड़ता है। कोई तो ऐसा है नहीं कि ब्लॉगिंग मैं करूँ एडिट कोई और करे, तो इस वजह से और काम के साथ साथ फिर ऐसे हो जाता है। फिर देखते हैं, फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसी एडिटिंग वगैरह भी करेंगे और ऐसी पोस्ट भी होगी। और अगर फिर कभी टाइम मिला ठीक ठाक से या कुछ, तो फिर देखते हैं, टाइम बनाते हैं अपना। फिलहाल तो जैसे हैं वैसे ही चलते हैं यार, है ना। और आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहना, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका तो तहे दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों के ना कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो थैंक यू। और जो लोग यार जुड़ रहे हैं उसके बाद फिर जुड़ते जुड़ते फिर चले जा रहे हैं, तो यार उनसे यही बोलूँगी कि जो लोग जुड़ रहे हैं तो वो लोग, जब आप लोग जुड़े ही रहोगे मेरे साथ तो तभी तो आपको यहाँ के बारे में पता चलेगा, तभी तो आप लोग यहाँ के नज़ारों को देख सकोगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि पहले जुड़ रहे हो उसके बाद फिर, मतलब पहले सब्सक्राइब उसके बाद अनसब्सक्राइब, ऐसा मत करो यार। सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर बने रहो ना, तब तो अच्छा लगेगा कि हाँ यार आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो। और बाकी टाइम का तो पता नहीं है कि कैसा होगा कैसा चलेगा, ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि मैं अपनी मेमोरी को सेव कर रही हूँ। कभी भी लाइफ में कुछ भी होगा तो वो ऐसा है कि मैं यूट्यूब के ज़रिए अपने पुरानी लाइफ को देख सकूँगी, क्योंकि हम लोग इधर उधर कहीं भी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को ना बस फ़ोटो में ही सेव करके रखते हैं या वीडियोज़ में ही, और कब तक रखेंगे, एक दो मतलब महीने तक ही रख सकते हैं। तो मैं बस इस चीज़ को मतलब अपनी याद को ऐसे जुड़े रहना चाहती हूँ इनसे कि कभी मतलब कुछ भी हो लाइफ में तो मतलब मैं इन पुरानी चीज़ों को याद रख सकूँ, तो अपने माइंड में न रखूँ। कभी अगर देखने का मन हो तो यूट्यूब में जाके फिर मैं देख सकती हूँ। तो बस यही है मेरी खुशी कि अपने साथ साथ फिर आप लोगों के साथ भी जुड़े रहना चाहती हूँ और आप लोगों को भी यहाँ के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलो फिर करते हैं काम। वहाँ पे कॉमेडी दादी भी अपना काम कर रही है। आजकल सबके घरों में यही काम चल रहा है, जो भी होगा पहाड़ों में आजकल सबके यहाँ ऐसे ही काम चल रहा है, कोई कुछ पे किसी कुछ पे, कोई घास पे लगा है। फिलहाल अभी मैंने तो अभी घास काटना स्टार्ट नहीं किया, फिर देखते हैं फिर कब तक होता है, क्योंकि मौसम भी चेंज सा हो रहा है ना, इस वजह से। चलो ज़्यादा बकबक कर रही हूँ यार, आप लोगों को इतना नहीं पकाती हूँ और अपने काम करती हूँ। तो अभी 3 बजने वाली है और मेरी चाय बन गई है, मैं भी अब चाय पी रही हूँ। दादा ने चाय पी ली और दादी भी बस ऐसे ही काम पे लगे हुए हैं सबके सब। और आज सुबह से पता नहीं आज यार यहाँ लाइट क्यों चली गई और अभी तक लाइट नहीं आई। फ़ोन में भी आज 50% चार्ज है। अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है, तो चाय पीते पीते थोड़ा ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। तो इस ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।